नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और ये वास्तव में हो, मैं चाहता हूं ये, क्योंकि हमारे कार्य की जो सील है, हमारी मिनिस्ट्री की जो मोहर है, अगर हम बोलें इस प्रकार, तो वह वो जुड़ी हुई है आपकी आत्मा के साथ, आपके मोक्ष के साथ। और यदि ये ना हो, हम परमेश्वर के सेवक, हम कमजोर होंगे, क्योंकि यह माननीय नहीं है, यह संभव नहीं है कि हम सत्य को लोगों तक लेकर जाए, जो मुक्ति देता है। हर रोज लोगों को, जो पीड़ित हैं, जख्मों में हैं, जो दबे हुए लोग हैं, और ना हो मुक्ति, ना आए स्वतंत्रता, ना हो मोक्ष, तो मैं चाहता हूं कि आप जानें, कृपया करके मेरे साथ सोचें। चलिए थोड़ा सा सोचते हैं, चलिए इस्तेमाल करते हैं हमारे थोड़े से दिमाग को, हमारी बुद्धिमानी को, हमारी तर्क शक्ति को, जो है विश्वास को लेकर, परमेश्वर के शब्द को लेकर, जो है खुद परमेश्वर को लेकर। चलिए समझदारी इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार लोग सोचते हैं इस प्रकार, नहीं, मैं चर्च में जाऊंगा और मेरी जिंदगी बदलेगी। जी हाँ, बदलेगी यदि यदि आप कान देते हैं परमेश्वर के शब्द को और उसका पालन करते हो। इसके विपरीत कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। आपकी जिंदगी शायद बेहतर हो जाए, मगर आपकी जिंदगी बदलेगी नहीं। तो धर्म यह करता है, धर्म लोगों को भ्रम की ओर लेकर जाता है, धर्म लेकर जाता है उन सपनों की ओर, उन भावनाओं की ओर, परंतु समस्या का समाधान नहीं करता। और जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, परमेश्वर धर्म के बारे में नहीं बोलते, परमेश्वर बोलते हैं जीवन के बारे में। और जीवन वो नहीं है सीमित केवल 100 साल तक यहां धरती पर, नहीं। जीवन अनंत काल तक का। परमेश्वर अनंत है, वो अनंत है। जब कुछ वो करते हैं, वो अनंत काल के लिए करते हैं। तो क्या होता है, क्यों बहुत सारे लोग वो भ्रमित रहते हैं विश्वास के साथ? क्योंकि वो दिखने के तौर पर, तथाकथित तौर पर विश्वास करते हैं परमेश्वर के शब्द पर, वो करते हैं विश्वास, बेहतर बोलते हैं, मगर वास्तव में विश्वास नहीं करते। एक चीज की आप विश्वास करते हो, मगर एक है कि आप उनको कहते हो। जब आप विश्वास करते हो, जब आप उसको कई बार वो छोड़ सकते हो, मगर जब आप वास्तव में समर्पण करते हो, आप डूबते हो, आप गहराई में जाते हो, कोई उसके बाद कोई रास्ता नहीं। यही है अंतर विश्वास और भरोसे में। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, मेडिटेट करते हैं अब्राहम के ऊपर, जो है विश्वास का वो एक व्यक्ति, जब हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने व्यक्तिगत तौर पर उसके साथ बात की, परमेश्वर जानते थे अब्राहम की परिस्थिति को, वो जानते थे अब्राहम के बारे में कि अब्राहम बहुत सफल व्यक्ति, वो बहुत ही अमीर धनी व्यक्ति था, वो बॉस था अपने पूरे परिवार का, घर का। उसके पास बहुत सेवक थे, सेविकाएं। वो एक मनुष्य था, प्रोफेशनल तौर पर बोलते हुए सफल, मगर उसका कोई वंशज नहीं था। और यही उसे चिंता देता था, क्योंकि
उसकी औरत, स्त्री, वो बांझ थी, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। और अब्राहम के अंदर ये फ्रस्ट्रेशन थी, और ऐसे ये है, सेविका लेकर भी, बच्चा पैदा करके उसके साथ भी अब्राहम ने नकारा। नकारा यानी स्वीकार नहीं किया। वो कर सकता था ऐसे, मगर उसने नकारा। मैं चाहता हूं संतान, मगर मेरी पत्नी के साथ जिससे मैं प्रेम करता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा पैदा हो मेरे प्रेम से, ना कि उसके साथ जो मेरी दासी है। नहीं, मैं चाहता हूं पुत्र मेरे प्रेम से, मेरी प्रियतमा से। यही अब्राहम चाहता था। परंतु वह शादीशुदा था दर्जनों सालों से, लगभग वो 75 साल का था, उसकी पत्नी 70 साल की थी। तो जब अब्राहम के पास परमेश्वर आए, देखिए कैसे परमेश्वर कार्य करते हैं मेरे प्रिय दोस्त, कि देखिए, रखें अभ्यास में अपने जीवन के से। मुझे दुविधा है कि अगर सही ना हो, मुझे दुविधा है कि आप आगे ना बढ़े, ना जीते। आपको सफल होने की जरूरत है, क्षमा चाहता हूं ऐसे बोलने के लिए, मगर ये सत्य है। आपको जीतने की जरूरत है। देखिए, देखिए, चलिए चलते हैं अब्राहम के सीक्रेट की ओर। चलिए अब्राहम के विश्वास की ओर चलते हैं, अब्राहम के भरोसे की ओर। परमेश्वर जानते थे इस परिस्थिति को, पूरी परिस्थिति को अब्राहम की। और जब वो वहां पर प्रकट हुए, जब बोला, परमेश्वर ने सबसे पहले परमेश्वर ने कहा, अपने देश से चला जा। मतलब छोड़ अपने उस देश को, अपनी अमीरी को पीछे छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़कर, कि जो लीडरशिप है आपकी कुटुंब की आपके पास, उसे पीछे छोड़, और अपने पिता के घर को छोड़, उसे भी, उस प्रॉपर्टी को भी पीछे की ओर छोड़, और उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तब परमेश्वर ने वादे किए। पहले उसने आदेश दिया, उसके बाद दिया वादा। उसने पहले वादा नहीं दिया और बाद में उसे आज्ञा दी। नहीं, पहले उसने आज्ञा दी, और मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। मगर ये सब वह निर्भर करेगा सबसे पहले कि अब्राहम आज्ञा का पालन करे, कि जो उसने कहा था, कि अपने देश, अपने कुटुंब, अपने पिता के घर को छोड़ दे। तो क्या होता है, लोग अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो विश्वास करते हैं, वो चाहते हैं अपनी समस्याओं का समाधान, परंतु नहीं चाहते आज्ञा का पालन करना। वो जंप करना चाहते हैं इस ड्यूटी से। तब नहीं होगा, नहीं होगा। वो धार्मिक में परिवर्तित हो जाते हैं, वो चैरिटी करते हैं, भलाई करते हैं, परंतु उनके सपने पूरे नहीं होते परमेश्वर के साथ, क्योंकि परमेश्वर जादू नहीं करेंगे। परमेश्वर वो जादू नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर जादूगर नहीं है। तो उनके वादे वो उस पर आधारित हैं, उनके शब्दों पर, उनकी आज्ञाओं पर, कि वह जो उन्होंने कहा है करने के लिए, सबसे पहले अपने देश को, अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को छोड़कर, उसके बाद मैं आपको आशीष दूंगा। प्रभु यीशु ने भी वही चीज कही अपने शिष्यों को। देखिए यहां पर प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे।
और अपना खुद का नकारे, खुद को नकारे। यदि आप अपने खुद को इनकार नहीं करते, आप मेरा अनुसरण नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा अनुसरण करने के लिए आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करना बंद करना होगा। आपको मेरी इच्छा पूरी करनी होगी, तो आपको इनकार करने की जरूरत है अपनी खुद की इच्छा को, आपको नकारने की जरूरत है अपने हृदय को, आपको नकारने की जरूरत है लालच अपने हृदय के, ताकि मेरे कदमों पर आप चल सके। मगर मैं आशीष दूंगा, परंतु आपको खुद का इनकार करना पड़ेगा। यदि आप अपनी ओर का कार्य नहीं करते, कैसे मैं अपनी ओर का कार्य करूंगा? वही चीज परमेश्वर ने अब्राहम को कही, और वही चीज परमेश्वर ने उनके हर एक सेवक को कही पवित्र शास्त्र में। देखिए कि हर एक आशीष परमेश्वर का जो कंडीशन है, जिस पर जो है हमारी ड्यूटी, सबसे पहले हमारी ड्यूटी, तो ये होने की जरूरत है। यदि आप चाहते हैं चमत्कार परमेश्वर का, सबसे पहले आप अपनी ओर का कार्य करें, परमेश्वर के शब्द का पालन करें, अपने धरती से, अपने देश से निकलें, अपने कुटुंबी से, अपने पिता के घर से। सबसे पहले ये करे अब्राहम, और अब्राहम ने किया। अब्राहम ने आज्ञा का पालन किया, और ये है सीक्रेट, ये है भरोसा कि जो अलग है या उल्टा है लोगों के विश्वास से। मगर लोग विश्वास करते हैं, आप बोलते हैं क्या हमें भरोसा है, विश्वास है, मगर बहुत कम, बहुत कम। ये है वास्तविकता। लोग चाहते हैं आशीषों को, कि उनके आशीष आए, मगर उन तक जाना नहीं चाहते, नहीं आज्ञा का पालन करना चाहते उनके शब्दों का। तो वास्तव में मुश्किल है, क्योंकि हम यहां पर वेरीफाई कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि एक चीज यह है, एक चीज दूसरी दूसरी। एक चीज है कि आप विश्वास करें, दूसरी चीज आप केवल मुंह से बोलें। जो एक व्यक्ति उदाहरण के तौर पर, यदि वह सिर्फ मुंह से बोलता हाँ परमेश्वर मुझे विश्वास है, तो वो वो बीच में रास्ता छोड़ सकता था, जब वो अपनी चीजों को या बांध रहा था, शैतान के विचार आते। हाँ, मगर यदि ये सही ना हो, इस प्रकार के विचार, यदि कोई बोलता अगर सही ना हो आप ये करोगे, अगर सही ना हो, अगर सही ना जाए, अगर कुछ ऐसा हो जाए, तो वो क्या है, दुविधा में रहना। और जो विश्वास करता है सुनिश्चितता के साथ, उनके पास वो हमेशा निरंतर बने रहते हैं। मगर जब एक व्यक्ति विश्वास नहीं करता, तो कोई चांस नहीं। जो विश्वास नहीं करता, तो चांसेस हैं कि वो ना अनुसरण करे पूरी तरह से। मगर अब्राहम ने उससे कहा, अब्राहम को उस परमेश्वर ने कहा पहले निकल, पहले जा, पहले ये कर, यदि आप ये करोगे मैं ये करूंगा। ये लॉजिक है, मैथमेटिक्स, ये है लॉजिक जीवन का। इसी प्रकार होता है उदाहरण के तौर पर शादी में भी। किस प्रकार नहीं है? शादी शादी इस प्रकार है। जब हमने शादी की, एस्तर को मुझ पर विश्वास करना पड़ा, उसको मुझ पर भरोसा रखना पड़ा, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था उसे देने के लिए, केवल मेरे शब्द केवल। और उसके पास भी मुझे देने के लिए कुछ नहीं था, उनके केवल शब्द। तो हमने एक दूसरे के साथ अपने आप को जोड़ा और निकले और लड़े, जीते, और जीतते आ रहे हैं, और हम जीतते जारी रहेंगे, जीतना पूरी जिंदगी भर। क्यों? क्योंकि केवल शब्दों के साथ बोलकर वो भरोसा नहीं किया, मगर वास्तव में किया। मगर जब हम वास्तव में विश्वास करते हैं, वापिस लौटने का चांस नहीं है, कि कोई भी चांस नहीं कि हम बीच रास्ते में एक दूसरे का हाथ छोड़ें। इसलिए सही हो रहा है, सही होता है, करें इस प्रकार मेरे प्रिय दोस्त। शायद आप शायद आप बोलते हैं हाँ मगर मेरे साथ सही नहीं हुआ, हाँ मेरे पति ने ये कर दिया। नहीं, आपने वो भरोसा तोड़ा,
क्योंकि जब आप विश्वास करते हो परमेश्वर पर, सही होता है। भरोसा कुछ ऐसा है कि जो विफल नहीं होता। जब एक व्यक्ति भरोसा करता है अवसर कि वो, अगर ना वो विश्वास हो तो वो बीच में टूट सकते हैं। मगर बहुत सारे लोग अच्छे से शुरू करते हैं सही तरीके से, मगर बीच में वो हार मान जाते हैं, छोड़ देते हैं विश्वास को, है या नहीं। मगर इसके अलावा इस रविवार को हम होंगे एक होते हुए, एक करते हुए अपने विश्वास को, सब पास्टर, बिशप, हमारी पत्नियां, जो ऑफिशियल्स हैं यूनिवर्सल चर्च के, सब पूरे संसार में, पूरे पृथ्वी ग्रह पर हम एकजुट होंगे, एकजुट अपने विश्वास को करते हुए, एक आत्मा में, एक मन के साथ, उनके लिए पुकार करने के लिए परमेश्वर से, जो एक दिन जिन्होंने उन पर विश्वास किया, परंतु परंतु परिस्थितियों के कारण बीच रास्ते की में उन्होंने छोड़ दिया अपने विश्वास को। शायद आप, मेरे प्रिय दोस्त, इनमें से एक व्यक्ति हो कि जिन्होंने अपने विश्वास में अच्छे से शुरू किया हो, मगर बीच रास्ते आप त्याग चुके हों। तो इस ये रविवार हम होंगे यहाँ मिलन का, जो है पुनर्मिलाप का रविवार परमेश्वर के साथ। मैं कहूंगा कि रविवार भटके हुए पुत्र का, वे कि जिसने अपने अपनी संपत्ति को मांगा, अपने हिस्सा मांगा संपत्ति में, निकल गए घर से और सब कुछ खो दिया, और बाद में बेचैन हो उठे, बेचैन भूख के साथ, खाते हुए सुअरों की फलियों को अपने में, जब अपने आप में उगाया और सोचा, नहीं, कितने सारे काम करने वाले मेरे पिता के घर में, उनके पास पेट भरकर खाना उन्हें मिलता है, और मैं यहाँ हूं, खा रहा हूं इन सूरों की फलियों को, कैसे हो सकता है। तो उसने सोचा, अपने दिमाग को इस्तेमाल किया, और यह सोचना उसे लेकर गया एक निर्णय की ओर। अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए मेरे प्रिय दोस्त, क्या है जो आपके पास खोने को है, कि यदि आप परमेश्वर को एक और अवसर दें, या बेहतर अपने खुद को, अपने खुद को एक अवसर दें परमेश्वर के लिए नहीं, क्योंकि उन्हें हमसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें उनकी जरूरत है। तो आप चाहते हैं एक नया चांस, आप चाहते हैं जीरो से शुरू करना, आप पश्चाताप कर रहे हो हर एक उस चीज को कि जो आपने गलती की, जिसमें आप विफल हुए। परमेश्वर का दोष नहीं था, नहीं, किसी और का दोष नहीं, मगर आपका। आप जो गिरे इस प्रकार से जानबूझकर, आप जानते हैं कि नहीं, क्योंकि आप पहले भरोसा करते थे, मगर अब आप कॉन्शियस हो कि क्या है अर्थ विश्वास का, कि क्या है अब भरोसे का। आपने विश्वास किया और बीच रास्ते में आप छोड़ दिया विश्वास, मगर अब पवित्र आत्मा आपको दे रही है एक कन्विक्शन, एक सुनिश्चितता, आपको दे रही है एक शब्द, और शायद आपके अंदर पैदा हो रहा हो एक वास्तविक विश्वास, शायद कि यह बहुत बड़ा विश्वास ना हो, मगर एक ऐसा, एक एक कारण कि जो परमेश्वर आपको दे रहे हैं कि आप विश्वास करते हो। तो इस रविवार हमारे पास रविवार होगा मिलाप का, सुलह का रविवार, या पुनर्मिलाप परमेश्वर के साथ, पुनर्मिलाप परमेश्वर के साथ। सब यूनिवर्सल चर्च में आप हमारे विशेष अतिथि होंगे। तैयार करें अपने आप को, तैयार करें इस दिन के लिए, इस रविवार के लिए। आए सब कुछ के साथ, सब अपनी पूरी ताकत रखने के लिए, और कि आप इस
विशेष कॉन्शियस के साथ हिस्सा लें कि परमेश्वर देते हैं एक हमें एक टास्क, एक मिशन कि जो उसने अब्राहम के साथ किया कि अपने देश से निकल, अपने घर से, अपने पिता के घर से। अब्राहम ने आज्ञा का पालन किया तो हुआ कि जो हुआ अब्राहम के साथ, और यही होगा आपके साथ भी। ठीक है, सुनिश्चित हो सकते हैं होगा, इसलिए नहीं कि आप एक भले व्यक्ति नहीं, क्योंकि आप विश्वास करोगे उस पर कि जो परमेश्वर ने वादा किया है, आप विश्वास करोगे, आप डूबोगे उसमें, परमेश्वर के शब्द में, आप अपनी ओर का कार्य करोगे, आप अपने ओर का कार्य करोगे, और उसके बाद आप ग्रहण करोगे 10 में से 10। परमेश्वर आपका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर।